देखेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे पहले कृषि। इससे पहले हम लोगों ने क्या खत्म किया था? ज्योग्राफी खत्म किए थे ना। नहीं। ज्योग्राफी समाप्त हो गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था। ठीक है, सबसे पहले बिहार की अर्थव्यवस्था में लोग देखना है। सबसे पहले बिहार की बात करें, एक मैदानी राज्य है। बिहार की बात करें कैसा राज्य है? मैदानी राज्य है। ठीक है, मैदानी राज्य में इसका लगभग 96% भूभाग जो है मैदानी। कितने प्रतिशत भूभाग इसका मैदानी है? अप्रोक्स 96%। ठीक है, यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा से क्या है? समृद्ध है। जलोढ़ मृदा सिंचाई की उपलब्धता तथा भौगोलिक अनुकूलता के कारण बिहार को एक कृषि प्रधान राज्य बना देता है। ठीक है, बिहार के लगभग 70% श्रमिक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर आश्रित है। ठीक है, कृषि एवं सहवर्ती मतलब बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जो कृषि से इनडायरेक्टली रूप से या फिर डायरेक्टली रूप से इन्वॉल्व है। तो सबको अगर मिला देते लगभग 70% जनसंख्या जो है कृषि कार्यों पे मतलब क्या है? निर्भर है। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, ठीक है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में लगभग 19.2% का योगदान देता है। ठीक है, अब देखेंगे बिहार के कुल भूभाग पे कृषि क्षेत्र कितना है। तो शुद्ध बुआई क्षेत्र की बात करेंगे 54.2% है। और कुल अकृषि भूमि की बात करेंगे तो 45.8% है। ठीक है, तो ये सब डाटा जो है ये सब नया नया डाटा रहेगा तो ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, इसलिए इसको स्किप करते हुए चलता हूँ, क्योंकि डाटा में चेंजिंग हो सकता है। उसे एक बार पढ़ लीजिए। सकल फसल क्षेत्र की बात करेंगे तो 72.97 लाख हेक्टेयर है। और शुद्ध बुआई क्षेत्र की बात करेंगे 50.77 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, सकल सिंचित क्षेत्र की बात करें 54.35 लाख हेक्टेयर है। अब फसल संगतता की बात करेंगे तो 144% है। ठीक है, तो ये सब डाटा याद रखने की कुछ खास जरूरत नहीं है। ये डाटा आप याद रख सकते हैं। बिहार के लगभग 70% जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में लगी हुई है। बिहार में बात करें मैदानी भाग की प्रतिशत की बात करेंगे तो 96% है। ठीक है, अब चलेंगे बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार। सबसे पहले रबी फसल। ठीक है, क्या होगा? सबसे पहले रबी फसल देखेंगे। यह अक्टूबर नवंबर के माह में बोई जाती है। कब बोई जाती है रबी फसल? अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल के माह में काट ली जाती है। मतलब अभी फसल किस फसल की कटने का समय है? अभी अभी किस फसल के कटने का समय है? तो रबी का रवि फसने का फसल। कटल है अभी। ठीक है, ध्यान में, अभी रबी फसल कटेगी। ठीक है, और रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सा फसल आएगा क्या बताएंगे? ये तो नॉर्मली एग्जाम में भी पूछा जाता है। इस सबके बाद नाम देख लीजिए क्या क्या है। गेहूं हो गया, चना हो गया, गेहूं चना। सरसों हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया, जौ हो गया। ये सब किसका किस्म है? तो सबके सब रबी का किस्म है। ठीक है, खरीफ फसल की बात करेंगे तो यह जून जुलाई माह में बोई जाती है। कब बोई जाती है खरीफ फसल? जून जुलाई माह जून में बोई जुलाई। जाती है तथा नवंबर दिसंबर माह में यह काट ली जाती है। कब बोई जाती है? जून जुलाई माह में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर माह में काट ली जाती है। ठीक है, आप खरीफ में कौन कौन सा फसल आएंगे? धान, धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इसके प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, तीसरा फसल जो बिहार में होता है जायद फसल बोलते हैं। अब जायद फसल क्या होता है? आपने देखा से मतलब आपने देखा से मतलब यहाँ पे मतलब क्या होता है? थोड़ा सा यहाँ पे गैप आपको मिलता है। ठीक है, बीच में थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये रबी एवं खरीफ के मध्य में उगाई जाती है। ठीक है, ये रबी एवं खरीफ के बीच में 2-3 माह में उपजाई जाने वाली फसलें हैं। यह अप्रैल मई में बोई जाती है तथा जून जुलाई में काट ली जाती है। ठीक है, मक्का, जूट, मरुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जी सबके सब की बात करेंगे। ठीक है, ये जायद के इधर कहीं कहीं भी इसका गर्मा फसल भी लिखा रहता है। ठीक है, गर्मा फसल। ककड़ी वगैरह देखते हैं ना, तरबूज वगैरह, खीरा वगैरह सबके सब इसी में आएगा। ठीक है, इसमें आएंगे जायद फसल। तो कितने प्रकार का आपने फसल देखा? ठीक है, रबी फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है, ध्यान में रखना है किस महीने में होंगे, किस महीने में काटे जाएंगे तो पता ही है। ठीक है, आप बताइए खरीफ फसल को किस महीने में काटे जाएंगे? नवंबर दिसंबर नवंबर में। दिसंबर में। बिल्कुल दिसंबर नवंबर में। दिसंबर में काट लेंगे। ठीक है, रबी को कब लगाएंगे? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर अक्टूबर अक्टूबर। नवंबर। नवंबर में लगाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल नवंबर। चावल। ठीक है, दूसरी प्रमुख फसल की बात की गेहूं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें किस फसल में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रखता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चावल में प्रथम स्थान किसका है? रोहतास। रोहतास और रोहतास का है। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला बात करेंगे जिला रोहतास है। सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण। उत्पादक। गेहूं में भी रोहतास ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उत्पादकता वाला में बेगूसराय। 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 ये उत्पादन ही आप याद रखें, वो नहीं पूछता है। ठीक है, मक्का में कौन सा है? कटिहार। कितनी कटिहार। है? दलहन को लेके पूछा है क्या? ये लिस्ट दूसरा सर्वाधिक ये एरिया उत्पादकता। वाइज दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एक में होता है टोटल
क्वांटिटी है, एक में कम भूमि पे अधिक उपज करने वाला। जैसे नहीं होता, जंगल के क्षेत्र में हम लोग क्या मारते हैं, सबसे अधिक जंगल कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है एरिया वाइज, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से क्या ले लेता है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश नहीं ले लेता है उस तरीके हाँ से। ठीक है, तो एक जो है सो क्षेत्रफल में जो सबसे अधिक उपज देता है, एक जो है सो मतलब परसेंटेज है कम क्षेत्रफल में कौन ज्यादा उपज देगा, तो उसमें ये ऐसे पश्चिमी चंपारण हो देख जाता है, लीजिएगा उसमें एग्जाम में अगर आ बेगूसराय। जाएगा तो। हाँ, तो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन पूछता ज्यादातर यही है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। रोहतास चावल और गेहूं दोनों में नंबर है। रोहतास चावल में भी गेहूं में नंबर, क्या बोलते हैं, गेहूं में भी है। एजुकेशन में भी रोहतास सबसे ज्यादा है, ठीक है, बिहार में। ठीक है, मक्का में कटिहार हो जाएगा, अब दलहन में क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भारत दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे बड़ा उसका वो भी है, क्या उपभोक्ता भी है दलहन का। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से बिहार की प्रमुख तीन फसल की बात की, केला। फल उत्पादन की दृष्टि से बिहार के प्रमुख तीन फल फसल कौन है, केला, आम, अमरूद। केला के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है, हाजीपुर। आंध्र प्रदेश। मधुबनी लिया था, केला में प्रथम स्थान मधुबनी का है। ठीक है, उसके बाद आम है, अमरूद है, तीनों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बिहार में लीची का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला, मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर। ठीक है, कौन सी लीची होती है यहाँ पे, शाही लीची। ठीक है, जीआई टैग में मिला हुआ, ध्यान में रखिएगा। बिहार के कुल उत्पादन का 48% अकेले मुजफ्फरपुर से होता है। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन वाला जिला कौन सा है, पश्चिम चंपारण। पश्चिमी चंपारण। ठीक है, लगभग यहाँ का कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत होता है पश्चिमी चंपारण में, 53%। 53%। आगे वाला भी डाटा निकल कर आएगा ना, तो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचा होगा, वही 50 से थोड़ा ऊपर हो सकता है, या फिर 53 से थोड़ा कम हो सकता है, इसी तरह से आएगा, इसी के आसपास में, ज्यादा का अंतर नहीं आता है। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है, किशनगंज। किशनगंज। जूट का उत्पादन, पूर्णिया। किशनगंज या पूर्णिया किस राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल। ठीक है, बिहार में 2020-21 में कुल खाद्य उत्पादन का, ठीक है, 17.952 लाख टन अनुमानित है। बिहार में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में 16-17 से 20-21 के दौरान 2.1% की दर से मतलब वृद्धि हुई है। 5 वर्षों का दिया हुआ है यहाँ पे। अब बिहार भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन करता है, कितना प्रतिशत बिहार करता है भारत का टोटल का, 6.6%। ठीक है, और 2012 से अब तक बिहार को कितने बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, तो बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। कब कब मिला है कृषि कर्मण पुरस्कार, तो 2011-12 में मिला है, किसके लिए मिला है, चावल के लिए। ठीक है, 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। पहले साल याद रख ले, 11-12 में, 12-13 में, 15-16 में, ठीक है, 16-17 में, 17-18 में। ठीक, कंटिन्यू है, लेकिन एक बार मिस है, 13-14 में नहीं मिला है। ठीक है, 13-14 में नहीं है, और 14-15 में नहीं है, 13-14 में भी नहीं है, 14-15 में नहीं है, लेकिन देखेगा तो कंटिन्यू ही है। 11-12, 12-13, 15-16, 16-17, 17-18। आप देखिए किस साल में किसके लिए मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले चावल के लिए मिला। चावल के लिए कब मिला सबसे पहले कृषि कर्मण पुरस्कार, 11-12। 11-12। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, 12-13 में उसके बाद क्या चीज के लिए मिला, गेहूं के लिए। 16 में, 16-17 में किसके लिए मिला है, मक्का के। गेहूं के लिए। तो 2 बार आपको मिला है मक्का के लिए, 2 बार मिला है गेहूं के लिए। चावल के लिए कितना बार मिला है, एक बार मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बिहार को 11-12 में सबसे पहले चावल के लिए मिला है कृषि कर्मण पुरस्कार। ठीक है, 12-13 में गेहूं के लिए मिला है। ठीक है, 17-18 में भी गेहूं के लिए मिला। अब 15-16, 16-17 में दोनों में मतलब किसके लिए मिला है, मक्का के लिए मिला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलेंगे बिहार में कितने कृषि रोड मैप है, 4 कृषि रोड मैप है। ठीक है, ये तीसरा है, ये पहले का है, लेकिन अब जाके चौथा कृषि रोड मैप हो गया। ठीक है, चौथा कृषि रोड मैप का समयकाल क्या है, 2028। 28 तक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कृषि रोड मैप का उद्घाटन किसने किया था, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति। बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रपति जी ने किया था। ये कृषि रोड मैप का उद्घाटन किसने किया था, राष्ट्रपति जी ने। ठीक है, किसने किया था, राष्ट्रपति जी ने। ठीक है, तो चलेंगे कृषि रोड मैप देखेंगे। पहला कृषि रोड मैप कब आया, 8 से 12। 8 से 12। कृषि रोड मैप कब से कब तक है, 12 से 17। तीसरा कृषि रोड मैप 2017 से 22 तक। रोड मैप का समय काल बढ़ा के 2023 किया गया है। ठीक है, चौथा कब से कब तक आएगा, 24 से 28। 2023 से लेके 2028। 24 24 है ना, 24 से 28 ले रहा है। 28 है ना। 28 होगा।
8 से 12 हुआ तो 12 से 17 हुआ, फिर 17 से 22 हुआ, जहाँ खत्म 23 होगा से वही 28 होगा, देख लीजिए। थर्ड वाले को 2023 तक बढ़ाया गया है, वो 2024 से है। चौथा वाला कब से कब तक देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वैसे तो करंट में पढ़ाई देंगे, ठीक है। जब प्रथम कृषि रोड मैप की बात करेंगे 8 से 12, दूसरा कब से कब है 12 से 17, तीसरा की बात करेंगे 17 से 22 है, और चौथा वाला जो भी हो 23 से 28 है, फिर 24 से 28 जो भी हो एक बार देख लीजिए, ठीक है। और नीतीश कुमार ने चौथा कृषि रोड मैप जिस समय लागू हुआ, लिखा तो है यहाँ पे, ठीक है, 1 अप्रैल से लेके कहाँ 24 पढ़ लेती है, करंट अफेयर्स में ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक होगा, चौथा कृषि रोड मैप। और नीतीश कुमार ने कहा से मतलब चौथा कृषि रोड मैप पे कृषि का विकास इतना ज्यादा हो जाएगा से राज्यों को पांचवा कृषि रोड मैप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। याद हो कृषि गया रोड कृषि रोड मैप, चलिए। भी ये जो देखिए जिस ईयर में खत्म हो रहा है फिर वही ईयर से शुरू हो रहा है, सिंपल है, 23 तक बढ़ाएगा, 23 से फिर शुरू होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, पहला कृषि रोड मैप का समय कब से कब तक, बोल दीजिए जल्दी। 8 से 12, दूसरा, फिर 12 17, 17 से तीसरा 22, 17 से 17 से 22 22 है, 23 लेकिन कर इसको देंगे, 1 साल इसको के लिए बढ़ा दिया, 17 23 से कर दिया 23, गया, ठीक है। हाँ, अब चलेंगे चौथा कृषि 23 से रोड मैप 22। कब से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2023 से ये 31 फाइनेंशियल मार्च ईयर लेके 2000 चल तक। रहा है तब, हाँ मतलब ध्यान में रखिएगा, बट 1 21 अप्रैल मार्च शुरू किया, 2028 तक 31 मार्च रहेगा, तक लेके ध्यान में जाएगा, रखिए। हाँ 5 चलिए, साल का। आप देखेंगे राज्य सरकार द्वारा कृषि से जुड़े सभी विभागों को साथ लेकर कृषि के समग्र विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष की बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी की जा रही है, मतलब वो हो चुका है, ये पहले का है। और इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक होगा। इस रोड मैप पे जलवायु अनुकूल कृषि, विविधीकरण आदि पे विशेष बल दिया गया है। अब आते हैं बिहार में, देखेंगे सिंचाई। तो बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन के नहर है, नलकूप है, पईन है, तालाब है, कुआं है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा नलकूपों से होता है, 64। तो नलकूप से लगभग 64% सिंचाई की बात करेंगे तो आपको नलकूप से होता है, ठीक है। कौन सा राज्य सबसे अधिक नलकूप से सिंचाई करता है राज्य में, तमिलनाडु, उत्तर होता है जो कि सबसे अधिक नलकूप से, नहीं तमिलनाडु ही होना चाहिए, उत्तर प्रदेश उससे लेता है, क्या बोलते हैं, तालाब से। नहर से। नहर से। नलकूप, नलकूप में तमिलनाडु होगा, ठीक है। अब आते हैं पशुपालन। ये पैन पशुपालन क्या को होता है, इसमें नलकूप का जो पैन लिखा है? क्या होता है, ये होता होगा कुछ, पाइन, नाला को बोलते बोडिल हैं। होता है क्या, नाकर हो नहीं। जिसको भी आइडिया होगा सच्चे सच्चे बोलिएगा, वो अनुमान से मत बताइएगा। कल करके देख लिए पाइन क्या होता है, ठीक है, मुझे नहीं पता है, ठीक है। अब आते हैं पशुपालन देखेंगे, ठीक है। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार के आय यूपी का एक है प्रमुख साधन है। हाँ, सर, यूपी है, नलकूप वाला यूपी, तालाब से तमिलनाडु था। तालाब तमिलनाडु का, क्या है कि पूरा क्षेत्र जो है कि दक्षिणी भारत का ठोस है ना, तो वहां पे नलकूप कैसे उत्पत्ति होगा? सर्वाधिक नलकूप अपन से 21-22 तमिलनाडु के था। अनुसार 2019 में पशुओं की कुल संख्या कितनी थी, इंपॉर्टेंट नहीं है, चेंज हो जाएगा ये डाटा, छोड़ दीजिए। 16-17 से 20-21 के मध्य पशुधन में कितनी 10% की वृद्धि आपको देखने को मिली है। और 2020-21 में पशुधन की उत्पादन स्थिति इस प्रकार से है, नया वाला डाटा याद करेंगे, कुछ पढ़ने का मतलब नहीं। दुग्ध उत्पादन, अंडा उत्पादन, मछली उत्पादन, मांस उत्पादन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए बिहार में पशुओं की संख्या प्रतिशत वर्ग में सबसे अधिक कौन सा, बिहार में सबसे अधिक गाय एवं बैल है, ठीक है। इनकी संख्या 42%, 42.1%। इसमें जो अग्रणी राज्य, अग्रणी जिला को है पूर्णिया। भैंस की संख्या बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ पे है, भैंस की संख्या मधुबनी, मधुबनी में, माधव में। बकरी की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है, अररिया, अररिया, संख्या कटिहार। कटिहार, कटिहार में। इसको कुक्कुट बोलते हैं, कुक्कुट बोलते हैं ना, ककुट की कुक्कुट क्या बोला जाता है, कुक्कुट पालन। कुक्कुट कुक्कुट। हाँ, पालन। कुक्कुट पालन, ठीक है। तो ध्यान रखिए गाय एवं बैल की संख्या सबसे ज्यादा पूर्णिया में, ये हमेशा ज्यादा रहेगा, ठीक है, कम नहीं होने वाला, क्योंकि काफी डिफरेंसेस डाटा, मतलब इसमें ये टॉप पे ही रहता है हमेशा, कई बार से टॉप पे है। भैंस की संख्या में मधुबनी, बकरी अररिया में, अब मुर्गी एवं बत्तख की बात करेंगे तो आपको कटिहार में सर्वाधिक है, ठीक है। उससे वाला नया वाला इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें हम लोग इसको फिर से देखेंगे, ठीक है। अब आते खनिज, खनिज का क्या लिख दिया भाई, खीनज, ठीक है। खनिज क्या है, खनिज
कि भूपर्वत या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अर्धधात्विक खनिजों में बांटा गया है। ठीक है, आप देखेंगे बिहार से झारखंड होने के बाद खनिज की कुछ स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी बिहार में कुछ खनिज पाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। बिहार से झारखंड के विभाजन के पूर्व बिहार में देश का लगभग, ठीक है, 25% खनिज पाया जाता था। विभाजन से पहले की बात हो रही है। ये मुख्यतः छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाए जाते थे। विभाजन के पश्चात बिहार में खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% शेष रह गई। सारा खनिज वाला क्षेत्र कहाँ चला गया? तो झारखंड में चला गया। वर्तमान में बिहार में दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्य क्रम की चट्टानों के खनिज पाए जाते हैं। दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्य क्रम के चट्टानों के खनिज पाए जाते हैं। धारवाड़ जो है कर्नाटक का जिला है, विंध्य की बात करेंगे मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसी के नाम पे ये क्षेत्र है, मतलब खनिज वाला ये चट्टान का नाम रखा गया है। बिहार में पाए जाने वाले खनिज की बात, चूना पत्थर, पायराइट, अबरक, मैंगनीज, चीनी मिट्टी, क्वार्टाज और बात करें बॉक्साइट, ये खनिज मुख्यतः आपको बिहार में आपको देखने को मिलते हैं। आप देखिए चूना पत्थर वाला कहाँ पे मिलेगा? चूना पत्थर मिलेगा आपको रोहतास में। कौन सा मिलेगा? रोहतास में। रोहतास की पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ी में आपको मिलेगा। ये दोनों के दोनों क्षेत्र जो चूना पत्थर का है। चूना पत्थर किस उद्योग का कच्चा माल है? तो क्या बताएं, कई बार एग्जाम में पूछा है किस उद्योग का कच्चा माल है? सीमेंट। ठीक है, बिल्कुल। तो रोहतास में सीमेंट का कारखाना स्थापित है। रोहतास में कौन सी जगह पे सीमेंट का कारखाना स्थापित है बिहार में? डालना दालमिया नगर। साला बंद भी हो गया सर। ठीक है, दालमिया नगर। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोगी होता है चूना पत्थर। इस्पात उद्योग के लिए भी उपयोगी होता है चूना पत्थर। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा? चूना पत्थर है, याद रखिएगा। रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित किया। रोहतासगढ़ का किला भी तो इसी से बना है शायद। क्या किला? रोहतासगढ़ का किला बनाने का ही सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि वहां पे लाल बलुआ पत्थर मिलता था। रोहतासगढ़ का किला बना, इलाहाबाद का किला इससे बना है। ठीक है, आप मौर्यन एम्पायर में जाएंगे तो मौर्यन एम्पायर अकबर बोले मौर्यन के समय जाते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, अशोक का बहुत कुछ जो है सो मतलब वहां पे बना है अशोक का। यहाँ का जो मिलता था रोहतासगढ़ का जो मिलता था, ठीक है, वो काफी अधिक नहीं। रोहतासगढ़ का किला हाँ इसी से बना है, बिल्कुल। ठीक है, और इसी से बना, बिल्कुल इसी से बना हुआ है। ठीक है, इसके काफी मतलब इंपॉर्टेंट है। और एक और भी है ना जहां से मिलता है लाल बलुआ पत्थर, वहां चुनार, चुनाव चुनार से। ठीक है, चुनार का किला जो है जो चुनार वाला उससे बना हुआ है। ठीक है, चुनार का किला। ठीक है, और रोहतास का किला जो है से रोहतास की जो पहाड़ी से जो मिला हुआ उससे बना हुआ है। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर चुनार के पास में मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सीमेंट उद्योग के बारे में आपने बताया। सीमेंट उद्योग का कौन सा जगह बताया है? दालमिया नगर। हालांकि सर दालमिया नगर वाला सीमेंट कारखाना बंद हो गया कि चालू है? पॉल्यूशन वजह से। हाँ, दालमिया नगर वाला बंद हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं पायराइट। ठीक है, रोहतास में मिलता है। रोहतास में जो जगह बताई जो पायराइट के लिए प्रसिद्ध है, जगह का नाम क्या है? अमझौर एवं बंजारी। ठीक है, भारत का कुल कितना प्रतिशत पायराइट मिलता है? एक छत्र राज्य है बिहार में, कितना प्रतिशत है? 95% पायराइट आपको बिहार में मिलेगा। ये गंधक का प्रमुख उद्योग क्या होता है? पायराइट होता है। ठीक है, गंधक। ठीक है, इसका उपयोग किसमें करते? उर्वरक उद्योग में, कागज उद्योग में, पेट्रोलियम शोधन आदि में से पायराइट का प्रयोग किया जाता है। अबरक की बात करें, कहाँ पे मिलेगा अबरक? नवादा बात की झारखंड के साथ सीमा बनाती, कोडरमा के साथ बनता है, वहाँ पे बहुत अधिक अबरक आपको मिल जाएगा। विश्व का सबसे उच्च कोटि का अबरक आपको बिहार में पाया जाता है। अबरक विद्युत का कैसा होता है? कुचालक होता है कि सुचालक होता है? अबरक कैसा है विद्युत का? चालक चालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग इत्यादि में इसी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो अबरक के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी? नवादा, गया, मुंगेर, जमुई, याद रखिएगा। अब आते हैं चीनी मिट्टी की बात करेंगे तो भागलपुर, बांका और मुंगेर में आपको मिलेगा चीनी मिट्टी। भागलपुर और बांका, ठीक है, ये दोनों के दोनों भागलपुर प्रमंडल का जिला है। ठीक है, चीनी मिट्टी का प्रयोग किसमें होता है? इसका उपयोग मिट्टी, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज, पेंट आदि के उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, चीनी मिट्टी का। अब आते हैं क्वार्टाइज की बात करेंगे। क्वार्टजाइट कहाँ पे? मुंगेर में मिलेगा, खगरपुर की पहाड़ी में मिलेगा। मुंगेर के खगरपुर की पहाड़ी, जमुई, गया में आपको क्या मिलता है? क्वार्टजाइट मिलता है। क्या होता है इसका प्रयोग? तो इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में मुख्य रूप से होता है। बॉक्साइट की बात करेंगे, मुंगेर में ठीक है, बॉक्साइट की बात करेंगे तो कहाँ पे मिलेगा? मुंगेर, खगरपुर की पहाड़ी में आपको मिलेगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का बृहद प्रयोग किस रूप में होता है? तो जानते ही आप लोग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, बर्तन बनाने के लिए होता है, मूर्ति बनाने के होता है, वायुयान वगैरह में होता है। ठीक है, बहुत सारे प्रयोग में आपको मिलेगा। ठीक है, एल्युमिनियम का प्रयोग। ठीक है, एक बार
हाँ, एक बार ऊपर से फिर से आप लोग देख लीजिए। सबका प्रयोग तो आप लोग जानते हैं, चूना पत्थर में रोहतास अग्रणी है, पाइराइट में भी रोहतास है, अभ्रक में नवादा, चीनी मिट्टी में भागलपुर बांका, क्वार्टजाइट में मुंगेर, बॉक्साइट में कौन है तो बॉक्साइट में मुंगेर। अब आते हैं सोना। सोना की बात करेंगे, सबसे ज्यादा कहाँ पे? जमुई। जमुई का किरमिटिया, कौन सा जगह? करमिटिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुंगेर और पश्चिमी चंपारण में काफी मिलता है। सोना एक बहुमूल्य धातु है। बिहार के जमुई में सोने का विशाल भंडार का पता लगाया गया है। ठीक है, चर्चा में था कुछ दिन पहले तक क्षेत्रीय। सोरा, ठीक है, सोरा के लिए कौन सा विद्रोह हुआ था बिहार में? नोनिया। नोनिया। नोनिया विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पे मिलता है सोरा? सारण में, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, इन सब जगहों पे सोरा मिलेगा। क्या होता है? सोरा सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ यानी बारूद बनाने में किया जाता था, तथा फटाका, कांच, इस्पात उद्योग में भी इसका प्रयोग आपको देखने को मिलता है, सोरा। अब आते हैं क्वाट। क्वाट क्या होता है? ये जमुई, नवादा और आदि, जमुई नवादा में मुख्यतः, गया में मिलता है। इसका उपयोग कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रिक उद्योग में इसका प्रयोग होता है। यूरेनियम की बात करेंगे, बिहार में यूरेनियम कहाँ पे मिलेगा? गया और नवादा में आपको बिहार में यूरेनियम आपको मिलेगा। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए दृष्टि से बहुमूल्य। पहले यूरेनियम में बिहार का बहुत अच्छा खासा नाम होता था, जो झारखंड जब साथ में होता था, क्योंकि जादूगोरा जो है वह यूरेनियम के लिए जाना जाता है, वो बिहार का हिस्सा था। ठीक है, लेकिन अब केवल गया नवादा में थोड़ा सा यूरेनियम आपको मिलता है, जो कि ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से काफी अधिक बहुमूल्य है। आप पढ़ेंगे सिलेट। सिलेट की बात करें, मुंगेर, खड़गपुर के पहाड़ी से आपको मिलता है। इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है, सलेट का उपयोग। ठीक है, सलेट आप लोग बचपन में लिखे भी होंगे। ठीक है, तो आते हैं क्या है, देखेंगे मैग्नीज। मैंगनीज क्या होता है? गया और मुंगेर में मिलता है। क्या होता है मैंगनीज का प्रयोग? तो मैंगनीज का उपयोग धातु निर्माण कार्य के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात के उद्योग में होता है। अब आते हैं एस्बेस्टस, तो आप लोग जानते हैं ये। ठीक है, क्या होता है एस्बेस्टस? इसका उपयोग कपड़े, कागज तथा छत ढकने के लिए तख्ते के रूप में किया जाता है। ठीक है, एस्बेस्टस जिसको हम लोग गाँव में एल्वेस्टर बोलते हैं, नहीं? ठीक है, वो एस्बेस्टस होता है। एस्बेस्टस में आग नहीं लगने के कारण इससे बने कपड़े फायर फाइटर्स पहनते हैं। ठीक है, फायर फाइटर्स पहनते हैं एस्बेस्टस से बने कपड़े, क्योंकि इसमें क्या होता है? आग नहीं लगते हैं। ठीक है, गलना की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो गलना, गलना किसका है? ऐसे शीशा का है ना, गलना किसका है? शीशा का है ना। कहाँ पे मिलता है? बांका में मिलता है। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, ठीक है, रसायन उद्योग, पेंट के उद्योग में किया जाता है। पेट्रोलियम की बात करें, पश्चिमी चंपारण में मिलता है, ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। अब प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो आपको ये मुख्यतः आपको कहाँ पे मिलेगा? तो पश्चिम बंगाल से लगे सीमा पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पूर्णिया में मिल जाएगा, किशनगंज में मिल जाएगा, कटिहार में आपको प्राकृतिक गैस मिलेगा। इसका उपयोग किस रूप में होता है? तो ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, ऊपर का रिवीजन करवा दिया था, इसका भी करवा देता है। जमुई का सोना में कहाँ पे मिलेगा? जमुई किरमिटिया। जमुई के किस स्थान पे? किरमिटिया। कमटिया में मिलता है। ठीक है, सोरा कहाँ पे मिलेगा? सारण। मुजफ्फरपुर। ठीक है, अब आते हैं क्वार्ट कहाँ पे मिला था? क्वार्ट्ज मिला जमुई गया। यूरेनियम कहाँ पे मिला था? मिलता है, सॉरी, गयाना। नवादा सिलेट, गया। मुंगेर गया। मुंगेर में मैंगनीज। एस्बेस्टस, मुंगेर। गलेना, बांका। शीशा। पश्चिम चंपारण। पूर्णिया। बिहार। आते हैं बिहार में ऊर्जा। ठीक है, बिहार में ऊर्जा के, बिहार राज्य में ऊर्जा उत्पादन वर्ष 2020-21 में, ठीक है, 6422 मेगावाट था। ये छोड़ दीजिए, डाटा पुराना है। छोड़ दीजिए। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग, ठीक है, 20-21 में कितना था? 350 किलोवाट घंटा रहा था। प्रति व्यक्ति की बात हो रही है, साल भर की बात हो रही है। ठीक है, बिहार राज्य में वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक बिजली खपत वाला सबसे ज्यादा पटना, उसके बाद गया है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है। ठीक है, अभी भी यही सब टॉप पे होंगे, आगे भी यही आएंगे। ठीक है, जनसंख्या इनकी ठीक ठाक है। यानी कि पटना हो जाएगा, ठीक है, गया हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। टॉप 3 जो है, जो कि सबसे अधिक बिजली का उत्पादन मतलब उपयोग करते हैं। बिहार में बिजली वितरण के लिए 2 कंपनियां हैं। ठीक है, एक उत्तर बिहार, एक है दक्षिण बिहार। ठीक है, क्या है? उत्तर बिहार, एक एनडीपीसी, क्या लिखता है? एनटीपीसी। साउथ बिहार एनडी डिस्ट्रीब्यूटर, एक नॉर्थ बिहार करके एनडीपीडीसीएल। लिखता है ना। हाँ, हाँ, ठीक है, तो ध्यान रखें, एसडीपीडीसीएल। 2 ही है। ठीक है, ये क्या है? उत्तर बिहार है, क्या है? दक्षिण बिहार है। बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील है। सबसे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, और बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण, जिसको ब्रेडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के 3 अभिकरण कौन कौन से जो कार्यशील है? एक तो होगा आपको विद्युत के लिए इलेक्ट्रिसिटी,
दूसरा हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा जो हो जाएगा परमाणु ऊर्जा के लिए। ठीक है, तीनों का नाम याद रखेंगे, क्या क्या? बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, ये बीएसईबी। परमाणु ऊर्जा ठीक का है, भी करने की लिखा है बीएसईबी। तीसरा में। हाँ बिल्कुल है ना, यूरेनियम मिलता है ना, वो सब रहता भले ही हो चाहे ना हो, लेकिन है ही। बीएसईबी, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड नहीं है। ठीक है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, नहीं नहीं, एक है मेरा कहने का मतलब बिहार तीसरा में आप स्कूल परमाणु एग्जामिनेशन बोले बोर्ड। थे कि नवीकरणीय में परमाणु आता है इसमें। नहीं, केवल परमाणु ही आएगा, और भी बहुत कुछ आ सकता है नवीकरणीय। परमाणु तो इसका एक पार्ट है नवीकरणीय का, रिन्यूएबल एनर्जी। और भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि परमाणु का भी होगा ही। बिहार ठीक में है, क्योंकि परमाणु यूरेनियम तो तो कहाँ से हो सकता है? अरे मतलब यूरेनियम से कोई जरूरी थोड़ी से ऊर्जा नहीं प्राप्त किया जा सकता, भविष्य के लिए तो कर ही सकता है ना, अपना बना के रखे हुआ है। नवीकरणीय में केवल परमाणु ऊर्जा ही थोड़ी ना आता है, वो सारा ऊर्जा आता है जो कि भविष्य का ऊर्जा है, जिसको एक लिमिटेशन में स्रोत नहीं है, बहुत मात्रा में पड़ा हुआ है। ठीक है, जल्दी समाप्त नहीं होगा, सब नवीकरणीय में आता है। ठीक है, जैसे इसमें इसमें ये भी हो सकता है, भूमि तापीय ऊर्जा हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, सोलर हवा ज्वाला वाला कौन होता है, सोलर वाला आ जियो सकता है। हवा वाला कौन सा होता है वो, क्या ज्वाला थर्मल। बोलते हैं उसको, विंड मिल वाला आ सकता है। ठीक है, वो सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, बिहार में देखिए बहुत सारा गर्म कुंड है, तो उससे मतलब भूमि तापीय ऊर्जा भी प्राप्त किया जा सकता है, वो भी नवीकरणीय में ही आएगा। तो बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण का मतलब ब्रेडा बोलते हैं। ठीक है, और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड भी है, बिहार राज्य जल विद्युत निगम भी है। ठीक है, सबको ध्यान में रखेंगे। बिहार में कितने जल विद्युत परियोजनाएं चालू है? ये 13 है। ठीक है, जिनमें से 54.3 मेगावाट बिजली उत्पादन। और छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जो होता है कहाँ से होता है, पूर्वी गंडक नहर से, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। 15 मेगावाट आपको वहां से मिल जाता है। कोसी से चलिए, तो ये होता छोड़ है। दीजिए, कहाँ से है ना, क्या? कोसी कोसी में में ज्यादा है। 19.2 का है पश्चिमी ना। चंपारण, क्या बोले, उसमें कोसी में सबसे ज्यादा है? कोसी जल अच्छा, विद्युत। कोसी में सबसे ज्यादा है, 19.2 है यहाँ पे। उसमें ठीक है, 3 और लगाए सबसे कम कहाँ पे है? 0.5 0.5। अरबल वाला में है। ठीक है, तो ये सब छोड़ दीजिए आप, बस ये कितना कहाँ से मिलता है, वो सब मैक्सिमम कहाँ से, कोसी वाला से, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बाकी सबका जगह याद करिए। पूर्वी गंडक नहर आपको पश्चिमी चंपारण में है, सोन पश्चिमी नहर रोहतास में मिलेगा, सोन पूर्वी नहर औरंगाबाद में मिलेगा, कोसी विद्युत जल विद्युत आपको कहाँ पे मिलेगा, सुपौल में मिलेगा। और ठीक है, अगनूर जल विद्युत आपको अरवल में मिलेगा, ढेलबाग जल विद्युत कहाँ पे, रोहतास में है, नासिरगंज जल विद्युत रोहतास, त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण, जयनगरा जल विद्युत रोहतास, सेवारी जल विद्युत रोहतास, सिरखिंडी जल विद्युत रोहतास। ठीक है, अरवल जल विद्युत अरवल ही हो जाएगा। बेलसार कहाँ पे हो जाएगा, अरवल हो जाएगा। ठीक है, ये सबको एक बार फिर से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कहाँ से कितना मिलता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ के बताइए जल विद्युत केंद्र कहाँ पे किस जिला में है, तो वो फिर हमारे लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट फिर से एक बार पढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग बताए, पूर्वी गंडक नहर कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण, कौन पश्चिमी नहर, रोहतास, पश्चिमी नहर होता है तो सोन पूर्वी नहर, औरंगाबाद, कोसी जल विद्युत सुपौल, सबसे अधिक जल विद्युत कोसी जल विद्युत, कोसी से है। ठीक है, अगनूर जल विद्युत, अरवल, रोहतास, विद्युत नासिरगंज, रोहतास, पश्चिम चंपारण, रोहतास, बेलसार जल विद्युत, अरवल। अब नामे नहीं आता है इसमें। नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा। ठीक है, बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन एवं विकास के लिए क्या है, उत्तरदायी है। ठीक है, उसके अलावा बिहार में प्रमुख ताप विद्युत केंद्र भी है। ठीक है, कहाँ पे ताप विद्युत केंद्र, तो ध्यान में रखिए कहाँ कहाँ पे आपका ताप विद्युत केंद्र, बाढ़ ताप विद्युत केंद्र किस जिला में मिलेगा, बाढ़ वाला जिला पता ही चल रहा है, पटना में। ठीक है, बरौनी ताप, ठीक है, विद्युत परियोजना बेगूसराय, क्या है, बरौनी वाला कहाँ पे मिलेगा, बक्सर में, कहाँ पे, चौसा में है। ठीक है, जहाँ पे कांटी हमारे विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, ये तो एनटीपीसी का है। ठीक है, ध्यान रखिए, मुजफ्फरपुर के कांटी में, इसको एक पुरस्कार भी मिला अभी हाल फिलहाल में। ककबारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट,
बांका में। और नवीनगर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे? औरंगाबाद में। ये सब ताप विद्युत है, ठीक है। ताप विद्युत केंद्र को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कोयला की। कि यहाँ से क्या पैदा होगा? तो यहाँ से बिजली, ठीक है। क्या निकलेगा यहाँ से? बिजली, ठीक है। तो ताप विद्युत केंद्र की बात करें, फिर से रिपीट करो, बाढ़ ताप विद्युत केंद्र कहाँ से? बोलिए आप लोग, याद हो जाए। पटना। पटना। बिल्कुल, पटना में। बरौनी ताप विद्युत परियोजना। बेगूसराय। बेगूसराय। बक्सर ताप विद्युत। बक्सर। रोड। चौसा। बक्सर ताप वाला कहाँ पे हो जाएगा? बक्सर। बक्सर के कहाँ पे? चौसा। चौसा में, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर। का पावर प्रोजेक्ट बांका। बांका में, ठीक है। नवीनगर ताप विद्युत परियोजना औरंगाबाद। औरंगाबाद में, ठीक है। बिहार में देखिए, यहाँ पे परमाणु विद्युत संयंत्र है कि नहीं? नवादा, रजौली में। लगाने की योजना है, अभी कुछ किया नहीं है इसके बारे में, इसीलिए हम बोल रहे थे। से बना हुआ है ना, ठीक है। बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र की बात करें, कहाँ पे लगेगा? नवादा के रजौली में लगाने की योजना है, ठीक है। बिहार सरकार के 7 निश्चय 01 के 7 निश्चयों में एक लक्ष्य हर घर बिजली लगातार लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया, ठीक है। मतलब लगभग जगह पे, सभी जगह पे बिजली पहुंच चुका है, ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बिहार सरकार के 7 निश्चय 0.1 का लक्ष्य था, ठीक है। 7 लक्ष्यों में से एक लक्ष्य क्या है? हर क्या घर है? बिजली। पहला, हर घर बिजली को मतलब क्या करना? पहुंचाना, ठीक है। 7 निश्चय का कौन सा? 0.2 चल रहा है ना अभी? 2.0 है ना, सॉरी 2.0। 2.0 है। तो वो हम लोग पढ़ लेंगे अलग से, उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे जो थे बिहार में एनर्जी को लेके थे, ऊर्जा को लेके थे। कुछ विशेष नहीं है, बस आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। बिहार में कितनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं? 13। 3। कोसी सुपौल में। कोसी, में ठीक है। बहुत सुंदर, ठीक सुपौल। है, वेरी गुड, ठीक है। उत्पादन की बिहार पे दृष्टि कहाँ पे परमाणु संयंत्र लगाने का, परमाणु परमाणु रजौली। विद्युत संयंत्र कहाँ नवादा पे में। लगा? नवादा के रजौली नवादा, में, ठीक है। रजौली। चलिए, आप चलेंगे, हम लोग चलेंगे बिहार में, देखेंगे उद्योग अर्थव्यवस्था में उद्योग किस क्षेत्र में आता है? द्वितीयक है फिर प्रथम है? द्वितीय। द्वितीयक में आता है। प्रथम में क्या आता है? प्रथम में एग्रीकल्चर आएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या मतलब क्या है? सीमित है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। अब बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावना आपको देखने को मिलता है। सबसे पहला उद्योग कौन सा है? कृषि। कृषि में सबसे चीनी उद्योग। बिहार में प्रथम चीनी उद्योग कब लगाई गई थी और कहाँ पे लगा था? बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है, जगह कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। 4 मढ़ौरा में लगा था। कहाँ पे पड़ता था? मढ़ौरा। मढ़ौरा किस जिला में है? सारण। सारण में लगा था। कब लगा था पहला चीनी उद्योग बिहार में? 4। 1904 में लगा था, ठीक है। 1904 में बिहार में पहला चीनी उद्योग लगा था, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 की अगर माने तो बिहार में कितने चीनी मिल है? 11 चीनी मिले हैं, 10 चालू अवस्था में। नहीं है, 10 चालू है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन कितना क्विंटल है? ठीक है। तो 46.22 लाख क्विंटल बिहार में चीनी का उत्पादन है, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बिहार में आपको 11 चीनी मिलेगी, चीनी मिल, जिसमें से 10 जो है चालू है, ठीक है। 10 क्या है? चालू है। रीगा वाला आर्थिक सर बंद सर्वेक्षण है, तो रीगा हर साल चीनी रिलीज होता है, तो इस साल जो बजट आया होगा उससे पहले उन पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे उसको। अभी आ गया है, 22-23 वाला आ गया अलग है। से करना पड़ेगा। 22 वो अलग से पढ़ेंगे, इतना से थोड़ी ना होगा, उसके लिए अलग से पढ़ेंगे। जब करंट के पढ़ेंगे ना बिहार स्पेशल, तो उसमें देख लेंगे। बजट से अभी पहले भी आता नहीं है ना पढ़ना है, इकोनॉमिक्स रिव्यू। बजट से एक दिन पहले, ठीक है। हाँ। और उसको हम लोग देखेंगे ना आखिरी समय में देखेंगे, अभी नहीं। जब एग्जाम का 5 दिन 10 दिन 15 दिन बचेगा ना, तब उसको हम लोग रिवाइज करना शुरू करेंगे। 6-7 बार उसको पढ़ जाएंगे, ठीक है, बजट को, इकोनॉमिक सर्वे को। क्योंकि शुरू से पढ़ने से कुछ याद नहीं रहने वाला और बार बार भूलने का चीज है। उसको पढ़ेंगे भी, उस पे पीडीएफ भी दूंगा क्विज लगाने के लिए, उससे क्विज बना भी देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो इसमें जो भी यहाँ आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 का है उसको स्किप कर सकते हैं। देख ले रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ी ना चेंज होगा, ये थोड़ी ना चेंज होगा आर्थिक सर्वेक्षण में, ठीक है। ये चेंज हो सकता है, ये सब नहीं चेंज होता। हाँ बात है दुग्ध उद्योग की बात करेंगे तो बिहार में कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है। यहाँ पे दुग्ध उत्पादन का पारंपरिक व्यवसाय भी है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 की माने तो यहाँ पे मतलब 115.01 लाख टन दूध का उत्पादन होता है, जो कि छोड़िए बाद में देखेंगे इसको आर्थिक सर्वेक्षण का।
तो यहाँ पे आपको देखना है, दूध उद्योग हो गया, ठीक है, दूसरा प्रमुख उद्योग है। किस पे आधारित है कृषि आधारित। ये सब कृषि पे आधारित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तीसरा उद्योग जो आपका जूट उद्योग, कहाँ पे मिलेगा आपको जूट उद्योग? पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा। पूर्णिया कटिहार। पूर्णिया के बारंगा में एक जूट पार्क स्थापित किया, इंपोर्टेंट है। कहाँ पे एक जूट पार्क स्थापित किया, कि ये जगह इंपोर्टेंट है, मरंगा, पूर्णिया के मरंगा, मरंगा। कहाँ पे? मरंगा में, ठीक है। पूर्णिया का अब मरंगा। पश्चिम बंगाल भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। दूसरा नंबर पे कौन आता है? पश्चिम बंगाल, तो दूसरा बिहार। नंबर पे आपको बिहार आता है, बिहार। ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद अब किसका स्थान है? बिहार। बिहार में कौन कौन सा जिला है? पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। किशनगंज में भी है जूट उद्योग, ठीक है। अब आते हैं वस्त्र रेशम उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारी शरीफ में, डुमरांव में एवं गया में है। कहाँ कहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग? फुलवारी ठीक शरीफ, है, तो डुमरांव फुलवारी एंड शरीफ में गया। है, डुमरांव में है, गया में आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र के छोटे छोटे मिले हैं, ठीक है। और रेशमी फुलवारी वस्त्र शरीफ के कौन लिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में है? फुलवारी शरीफ पटना। पटना में पड़ेगा, हम्म, ठीक है। पटना में। बिहार में भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? सिल्क। रेशमी सिल्क वस्त्र के लिए। सिल्क के लिए, ठीक है, तसर। रेशमी से। इसीलिए भागलपुर को कौन सा बोलते हैं? सिल्क सिटी के नाम से भी सिल्क सिटी। जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बिहार में केवल एक ही ये मात्र एक ऐसा राज्य है, यहाँ पे सभी प्रकार का सिल्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। कौन कौन? मलबरी भी मिलेगा, तसर भी मिलेगा, अंडी, तीनों प्रकार का रेशम का उत्पादन आपको मिलता है, ठीक है। आप देखेंगे कौन सा रेशम उत्पादन कहाँ पे मिलता है, टन छोड़ दीजिए तो तसर छोड़ दीजिए, ज्यादा। मलबरी आपको कहाँ पे मिलेगा? मलबरी सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया। अरे सहरसा में, सुपौल में, अररिया में, मधेपुरा में मलबरी। तसर कहाँ पे मिलेगा? बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई। कैमूर, इनमें आपको क्या मिलेगा? तसर मिलेगा। मुजफ्फरपुर में आपको मिल रहा अंडी भागलपुर मिलता में है, ठीक मैंने है। लिखा लिस्ट में। भागलपुर में सर तीनों प्रकार के मिलता है सर। तसरे ज्यादा चलता है। तसर साथ ज्यादा है भागलपुर में, ठीक है। मलबरी, तसर, अंडी तीनों प्रकार का आपको मिलता है। वैसे जिला इंपोर्टेंट नहीं है ये सब, केवल भागलपुर का नाम पूछता है कौन सा जगह जाना जाता है, तो भागलपुर ही जाना जाता है, ठीक है। लेकिन बिहार में तीनों प्रकार का सिल्क मिलता है, मलबरी भी है, तसर भी, अंडी भी। वैसे सिल्क उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है भारत में? असम। कर्नाटक। असम में भी होता है सिल्क, लेकिन कर्नाटक का प्रथम मलबरी। स्थान। पता है, मलबरी है। अब आते हैं सीमेंट उद्योग, ठीक है। तो बिहार में चूना पत्थर मिलता पता ही है। तो चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया बिहार में। डलमिया नगर और बंजारी में आपको देखने को, बंजारी रोहतास में आपको सीमेंट के उद्योग आपको स्थापित है, ठीक है। कृषि उद्योग में देखेंगे बिहार का क्या स्थान है, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल से क्या बनते हैं? इथेनॉल ब्लेंडिंग इथेनॉल होता का है। यूज किया जाएगा पेट्रोल के साथ। मिलाएंगे। टू व्हीलर गाड़ी है तो वहां पे लिखा है E2020 लिखा रहता है ना, मतलब इथेनॉल इथेनॉल इसमें 20% मतलब क्या कर सकता है? सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो कहाँ पे लगाएगा इथेनॉल संयंत्र? कहाँ पे लगा? बिहार में भी चर्चा में था, पूर्णिया में, पूर्णिया है गोपालगंज में। ना। पूर्णिया में था, हाँ। हाँ। ठीक है, पूर्णिया, ठीक है। तो इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि के उद्योग बृहद संभावना है। बिहार में भागलपुर, बक्सर, कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित किए गए, रट लीजिए, इंपोर्टेंट है। लगे सर चौथा फूड पार्क भी सर बिहार को मिल गया है। कहाँ कहाँ पे है 3 फूड पार्क? कहाँ कहाँ पे है? भागलपुर, बक्सर, कटिहार। भागलपुर, बक्सर एवं कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित किया गया है, ठीक है। बिहार वर्तमान में देश के खाद्य उत्पादन में 7वें, सब्जी उत्पादन में 3रे, फल उत्पादन में 6वें स्थान पर, ठीक है। ये डाटा ज्यादा चेंज होने की संभावना इसमें कम है, इसलिए इसको याद रख लीजिए। खाद्य उत्पादन में 7वें, सब्जी में 3रा, अब फल में कितना है? 6ठा है, ठीक है। मखाना उत्पादन में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? मखाना में असम, इसमें 80% कौन सा पैदावार राज्य, है। कौन सा जिला पहुंचा। मखाना में से प्रथम स्थान रखता है? भागलपुर। दरभंगा, दरभंगा मधुबनी। भागलपुर, दरभंगा, मिथिला दरभंगा, मखाना, ठीक मिथिला है। में मिथिला GI मखाना को क्या मिला है? टैग जीआई भी टैग मिला मिला था। है, ठीक है। ये टैग। बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम एवं एकमात्र राज्य है। लीची उत्पादन बिहार देश में प्रथम स्थान इसमें भी रखता है, ठीक है। अब देखें कृषि रोड मैप 3 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की प्राथमिकता दी गई है। अब बिहार के केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम कौन कौन है, तो ध्यान रखेंगे। सबसे केंद्र सरकार के द्वारा, ये केंद्र सरकार का है बिहार में, ठीक है। तो सबसे पहले फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ पे मिलेगा आपको? बरौनी, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ पे है? IOCL, बरौनी, ये भी बरौनी में है। जिला कौन सा है बरौनी का? बेगूसराय में। बेगूसराय, ठीक है। भारत बैगन बेगूसराय का इंजीनियरिंग बरौनी कंपनी है। लिमिटेड, मोकामा।
मोकामा में मिलेगा। जिला मोकामा, ई जाए बिहार पटना, शरीफ। बिहार पटना शरीफ। जिला। है ना? जी सर। हाँ इसमें आना चाहिए, बगले में तो है अनंत सिंह हाँ, हालांकि विधानसभा इसका। क्षेत्र है, ठीक है, मोकामा विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, बाढ़ भी विधानसभा क्षेत्र। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ पे मिलेगा? मधेपुरा। मधेपुरा में है। रेलवे पहिया कारखाना बेला। बेला, मढ़ौरा। मढ़ौरा सारण में। और हम लोग क्या पढ़े थे? अभी सोरा उत्पन्न नहीं, सॉरी, हाँ। 1904 में। 1904। नोनिया विद्रोह जो अरे प्रथम थी। चीनी मिल था, मतलब अभी ये तो पढ़े, अभी बोले चीनी मिल था 1904 में मढ़ौरा में स्थापित किया गया था ना, सबसे पहला चीनी मिल। कैरेज रिपेल रेल वर्कशॉप कहाँ पे है? कन्नौज। और नॉर्थ में, ठीक है, तो फिर से पढ़ लीजिए। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी। बड़ौनी। बरौनी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरौनी। बड़ौनी। ठीक है। भारत बैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड। मोकामा। भारत मोकामा। बिहार में कुल कितनी, बिहार में टोटल कितना रेल रिफाइनरी, रेल बोल रहा है, ऑयल रिफाइनरी है? 2 है। एक ही है ना? एक ना है कहाँ बरौनी पे वाला। दूसरा? एक ही एक ही है बड़ौनी। ठीक है। भारत बैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, मोकामा, मोकामा, मधेपुरा। मधेपुरा, ना? बेला। बेला। मढ़ौरा। कन्नौज। चलिए अब चलेंगे। जमालपुर जिला अब के हम नाम है नहीं है इसमें। किसका? जमालपुर में 1862 में एशिया का पहला रेल इंजन कारखाना खुला था। फिर में बंद हो गया, फिर मुंगेर। नहीं चल ये रहा है कि वो मेरे इसमें बगले में दिया ना है, हुआ है, 5 दिया हुआ किलोमीटर है, पे देख है। लीजिए जमालपुर वाला चालू है कि नहीं 1862 में। जमालपुर वाला 8 फरवरी 1862 को स्थापना हुआ था वो अथी का। मेरे पता घर है के कि नहीं बगले चलता, में है लेकिन ना, फिलहाल मेरे गांव इसमें का देख बहुत आदमी लीजिएगा नौकरी कर चालू रहा है है। कि नहीं है, देख लीजिएगा। चलिए। मेरे गांव का बिहार नौकरी राज्य के कर रहा है अधीन, इसमें, सरकारी नौकरी। देख लीजिए उसके ऊपर। बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपक्रम, ठीक है, तो देखिए ये बिहार स्टेट का है, ठीक है, सबके सब बिहार, ये किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का था, ठीक है। अब चलेंगे। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ पे है आपको? फतुहा पटना। हुआ, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट रिवीजन के लिए किताब है, इसमें पूरा बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं दिया, कुछ कुछ चीजों को स्किप किया हुआ। ये किताब इसलिए है क्योंकि आप प्रॉपर केबीसी नैनो बिहार पढ़ लिए, 3 से 4 दिन में इसको पढ़ के खत्म कीजिए। इससे अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे सारा डिटेल्स भर के दे तो संभव नहीं है, ठीक है। उसके लिए फिर मनीष रंजन वगैरह पढ़ना पड़ेगा। मनीष रंजन का पीडीएफ हम दिए हुए हैं, उसमें देखिएगा उसमें दिया हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये बहुत ही क्रिस्टल नोट्स होता है ना, जो कि एग्जाम के 2 से 3 दिन बचा हुआ है और उसमें कोई रिवीजन करना है, तो ये बिहार का एक तरह से देखिएगा लूसेंट टाइप का है, ठीक है। बहुत संक्षेप में और थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से खत्म किया है, तो इसमें एकदम डिटेल्स में नहीं, इसमें बहुत कुछ मिसिंग है, ठीक है। इसका नया वाला हालांकि आ गया है, तो उसमें देखेंगे कुछ अगर ऐड किया होगा, तो ये सबसे पहला ही संस्करण था ये, अब इसका दूसरा संस्करण आया है। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ पे है? फतुहा पटना में, ठीक है। फतुहा, बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ पे है? ये भी पटना। आपको पटना में मिलेगा। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, ये भी पटना में है। बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी आपको पटना में है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। ये सिल्क वाला है तो कहाँ पे होगा पता ही होगा, बिहार स्टेट स्पंज सिल्क भागलपुर। बाकी बा- सबके सब पटना में ही है, ठीक है। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी पटना है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी पटना है। अब बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात की, ये भी पटना है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सरकारी स्कूल में जो किताब वगैरह से जो मिलता है, जिसको बीटीसी बोलते हैं ना, बिहार बीएसटीसी, बीटीबीसी, बीटीबीसी बोला जाता है ना सर, हम लोग को मिलता था ये किताब, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे, ये बिहार भी आपको स्टेट पटना मिलेगा। बोर्ड एग्जाम। हाँ, बिहार टेक्स्ट बुक ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी यहाँ पे अलग आपको ध्यान होता में है रखना है। शिल्क वाला की बात करेंगे भागलपुर में, बाकी सबका आंसर पटना। ये बिहार स्टेट स्कूटर्स की बात करेंगे, फतुहा में है। फतुहा में कौन सा नदी मिलता है गंगा में? पुनपुन। पुनपुन, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। आप देखेंगे बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र कौन कौन? चमड़ा उद्योग कहाँ पे बिहार में? पटना और मुजफ्फरपुर। पश्चिम चंपारण, चंपारण और पूर्वी चंपारण। बिल्कुल। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण में। कागज के लिए? समस्तीपुर और रोहतास। रेशम के लिए? भागलपुर। सूती वस्त्र के लिए? गया, पटना, सिवान, भागलपुर।
मुजफ्फरपुर और पटना। सीमेंट के लिए, रोहतास। उर्वरक के लिए, बरौन बेगूसराय। के लिए, हाजीपुर पूर्णिया। हाजीपुर पूर्णिया और पटना। के लिए ओबरा बड़ा पड़ता है औरंगाबाद में। तेल शोधन के लिए तो बरौनी है ही, आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसको बियडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिहार औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को संक्षेप में क्या बोलते? बियडा। स्थापना कब हुई थी? तारीख इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछ चुका है, याद कर लीजिए। कब हुई थी स्थापना बियडा की? 1974 में। बिल्कुल। इनके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है। ध्यान में, कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो 4 है, ठीक है। पटना में है, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में। कहाँ कहाँ पे इसके कार्यालय है? पटना पटना, भागलपुर, दरभंगा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके 9 क्लस्टर कार्यालय के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास, ठीक है, प्रोत्साहन नीति कब आई थी? 2016। मैंने बोला बियडा। बियडा की स्थापना कब हुई? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण 1974। किसी को एक इसकी कंपनी स्थापना खोलना कितने? होता है ना, तो इसी से परमिशन लेना हाँ, पड़ता है इसी से बियाडा से। परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। हर जिला में आपको एक औद्योगिक क्षेत्र होता है। जैसे मुजफ्फरपुर में बेला औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। हर जिला में देखिए तो एक औद्योगिक क्षेत्र होता है, ठीक हाँ, है। वही जमीन प्रोवाइड हाँ, कराता है ये। बिल्कुल, ठीक है। तो कितने इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 4। हाँ, हाँ, हाँ। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये चारों के चारों जानते हैं। स्मार्ट सिटी भी है इसमें। एक और स्मार्ट सिटी है बिहार में, कौन छूट रहा है इसमें? गया। गया भी छूट गया, बिहार ठीक से है। पटना, बिहार, अब बिहार शरीफ भी छूटा हुआ है। नहीं, पटना है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, बिहार शरीफ है, गया है। 6 स्मार्ट सिटी बिहार में। और कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है? स्मार्ट सिटी पूर्णिया नहीं है स्मार्ट सिटी। नवादा या नालंदा। डीरा है पूर्णिया। ठीक है। बिहार शरीफ हो गया, गया हो गया, 2 गो। पटना है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, ठीक है। देखिए तो गूगल करके 6 ही है कि 6 से ज्यादा है? नवादा या ठीक है। नालंदा में से। अरे नालंदा का बिहार शरीफ काउंट कर दिए ना। नवादा कहाँ से? नवादा बहुत सड़ा हुआ इलाका है वो। पिछड़ा ऐसे हुआ इलाका है नहीं, नवादा, पिछड़ा स्मार्ट हुआ सिटी नहीं। नहीं। हाँ, तो सड़ा नहीं है हुआ स्मार्ट बोलिए। सिटी पटना, में। मुजफ्फरपुर, अभी बिहार उस शरीफ, ककोलत जलप्रपात भागलपुर। जो है कि सबसे ऊंचा बिहार 5 ही का है सर। नवादा में ही है। सर 5। है ना स्मार्ट सिटी? दरभंगा नया स्मार्ट दरभंगा सिटी नहीं है, बनाया गया है। अरे बनाया गया पता दरभंगा नहीं। का स्मार्ट सिटी। अभी तो 4 दरभंगा ही लेके दिखा। 6। अभी तो गूगल पर 5 दिखा दरभंगा रहा है। स्मार्ट पटना, सिटी हो गया। दरभंगा भागलपुर से कोई है क्या? सब उनके बगल से हैं। हाँ, तो दरभंगा स्मार्ट सिटी हो गया है। देखिएगा, कुछ दिन पहले ही दरभंगा का स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया। नीतीश कुमार अभी वहां पे क्या क्या खोला था? बिहार का पहला क्या बना कर गया? दूसरा, सॉरी, क्या एम्स। बनाया वहां पे? क्या बनाया है? एम्स का तो एम्स। तारामंडल। तारामंडल मिल गया, तारामंडल ठीक में है। सर और एम्स भी खोलेगा। एम्स मिल गया, ठीक है। खोलेंगे। एयरपोर्ट एम्स भी मिल गया, खोलेंगे, ऐसे टीम आया था कल्ले ठीक है। परसों अब इसके स्मार्ट सिटी जमीन कैसे नहीं बनाएगा? ठीक है, साथ में स्मार्ट सिटी भी हो गया। तो एम्स उधर मिल गया। मधुबनी भी देख ले। और सर नहीं, एक और मधुबनी में अनुसंधान केंद्र भी खोलेगा वहां पे कोई चीज का, मछली उछली का कुछ। डॉल्फिन। मखाना के ऑलरेडी है ना सर दरभंगा में। हाँ, और चलिए। मछली का भी कुछ अनुसंधान खोलेगा वहां पे। हाँ, मिथिला का रोहू मछली को जीआई टैग की मांग हो रही है, ठीक है। कौन सी मछली? रोहू मछली, ठीक है। चांसेस है रोहू मछली को जीआई टैग मिल जाए, ठीक है। बिहार में बहुत परिवहन के तेज। साथ सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन एवं जल परिवहन के रूप में मौजूद है, ठीक है। सड़क परिवहन की देखिए तो यह यातायात का सबसे आसान एवं सस्ता साधन माना जाता है, ठीक है। बिहार में सड़कें कई तरह के हैं। एनएच है, एसएच है, एमडीआर है और ग्रामीण सड़क। एनएच का मतलब नेशनल हाईवे, ठीक है। नेशनल हाईवे रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र NHAI। सरकार के केंद्र सरकार की, ठीक है। एसएच का मतलब क्या हो? स्टेट हाईवे होता है। स्टेट है। एमडीआर का मतलब क्या होता है? MDR है। मेन डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है, मुख्य जिला हाँ। पथ, ठीक है। अंतिम में क्या होता है? ग्रामीण सड़कें होता है, ठीक है। एरिया कितना छोड़ दीजिए। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र प्रधानमंत्री पर ग्राम सड़क वाला नहीं दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क ग्रामीण सड़कें में आता है वो उसका काम क्या होता है? उस सड़क का काम होता है मेन अथी से कनेक्ट कर देना, हाईवे वगैरह से उसको जोड़ देना। वो ग्रामीण सड़कें में ही आता है, ठीक है। अब देखेंगे 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पे 386 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान देश में कितना है? 30 नंबर का है, ठीक है। घनत्व डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है।
और सड़कों की कुल लंबाई में बिहार में देश में स्थान कौन सा है? आठवां ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कहाँ पे है? 8वां नंबर पे है। सबसे ज्यादा सड़क का घनत्व कहाँ पे है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। सर दिल्ली दिल्ली सर दिल्ली ना होगा सर। महाराष्ट्र। सड़क का घनत्व महाराष्ट्र में, सॉरी घनत्व की बात नहीं करें, सबसे अधिक सड़क की लंबाई महाराष्ट्र में। घनत्व में केरल आंसर लेता था, अभी नहीं पता है, लेकिन डेंसिटी में केरला आंसर लेता है। घनत्व सबसे ज्यादा है और लंबाई में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। पक्की सड़कों की कुल लंबाई में बिहार में 10वां स्थान, सड़कों की कुल लंबाई में बिहार में 8वां स्थान, पक्की में 10वां। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है? पटना सबसे अधिक, ठीक है, पटना है। और राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच का सबसे कम लंबाई वाला जिला कौन सा है? शिवहर। सबसे शिवहर कम में। शिवहर से और कुछ फैक्ट याद है क्या? हाँ, डेंसिटी कम है। डेंसिटी में सबसे ज्यादा है। ठीक है, ध्यान में। शिवहर जिला का बना था, किस जिला से कटकर शिवहर जिला बना? बांका पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में है ही। सीतामढ़ी से कट के शिवहर बना है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न है। एनएच की सबसे ज्यादा लंबाई आपको ध्यान रखिएगा 506 किलोमीटर, पटना पहले नंबर पे। सबसे कम की बात करेंगे शिवहर पहले नंबर पे। ठीक है, उसके बाद बिहार में 4 प्रकार की सड़कें, एनएच, एसएच, एमडीआर और ग्रामीण सड़कें, ध्यान में रखिएगा। और बात करेंगे सड़कों की कुल लंबाई में 8वां स्थान, पक्की सड़कों की कुल लंबाई में 10वां स्थान। ठीक है, बस यही। अब आते हैं रेल परिवहन बिहार में। ठीक है, ध्यान रखें, बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब किया गया? 1862 में। कहां से कहां तक किया गया था? हावड़ा हावड़ा से मुगल सराय रेल मार्ग के दौरान होता है। हावड़ा से मुगल सराय। मुगल सराय का नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, बिहार में 2020 ईस्वी में रेल मार्ग की कुल लंबाई 3794 किलोमीटर थी, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.6% है। बिहार के रेल परिवहन में 8वां स्थान है। सड़क में क्या है? सड़क में भी 8वां है कुल लंबाई में, उसी तरह रेल परिवहन में भी 8वां है। बिहार में रेल मंडल कितने हैं? भर्ती बोर्ड कितने हैं? रेल मंडल भी बताइएगा, भर्ती बोर्ड भी बताइएगा। भर्ती बोर्ड है एक दो। दो है। दो है, एक मुजफ्फरपुर है, एक क्या हो जाएगा? पटना। पटना। ठीक है, ध्यान रखें, हाजीपुर और पटना। ठीक है, मंडल कितने हैं? सोनपुर है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। दानापुर की बात करेंगे, ये भी ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आएंगे। समस्तीपुर भी ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आएगा। कटिहार मंडल किस में आएगा? नॉर्थ ईस्ट क्या फ्रंट रेलवे होता है? फ्रंटियर। ठीक है, हाँ ठीक है, तो फ्रंटियर रेलवे। ठीक है, NEFR। तो कितने मंडल हैं? सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर, कटिहार मंडल। ठीक है, तो बिहार में रेलवे मंडल 4 और भर्ती बोर्ड 2। ठीक है, भर्ती बोर्ड पटना और क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। हाजीपुर क्या है तो फिर? हाजीपुर सर ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है वो। रेलवे जोन वो RRC के अंतर्गत आता है ना। आई दोनों RRB के अंतर्गत है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सब तो RRC 4 के मंडल है, 2 अंतर्गत। भर्ती बोर्ड है। ठीक है, अब आते हैं, भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? 18 हो गया मेट्रो को ठीक है, 18। एक जो बढ़ा है ना, उसको विशाखापट्टनम वाला जोड़ दिया है कि उसको लेकर 18 की छोड़ के है? मेट्रो को मोदी जोड़ जी दिया। विशाखापट्टनम में गए थे, कुछ बढ़ा दिए थे। जो भी हो देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे भारतीय रेलवे जोन में 18 रेलवे जोन है। बिहार में एकमात्र रेलवे जोन है, कौन सा रेलवे जोन है? पूर्व मध्य रेलवे जोन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हाजीपुर। हाजीपुर। स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर। यहीं पे होता है DRM। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रेलवे जोन में कौन होता है? उसका हेड DRM होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। पटना मेट्रो रेलवे से परिचालन। ठीक है, इसके लिए ऋण कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऊपर वाला है क्या? के लिए WF जापान। ठीक है, ध्यान रखिए। पटना मेट्रो रेलवे परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2019 को किया था। कब किया था? 17 फरवरी 2019 को। 17 सितंबर को इनका जन्मदिन होता है, 17 से याद रखिएगा। ठीक है, इसके तहत पटना शहर अंतर्गत 32.9 किलोमीटर लंबा मेट्रो पथ का निर्माण किया जा रहा है। ये कब पूरा होगा? तो ये 2 चरणों में 2027 तक पूरा किया जाएगा। ठीक है, कितनी लंबाई होगी पटना मेट्रो की लंबाई? लगभग 33 किलोमीटर। 32.91, लगभग 33 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। पटना मेट्रो रेलवे परियोजना की नींव कब पड़ी थी? 2019 में। पूरा कब होगा? 2027 में। इसके लिए ऋण मुहैया कौन करा रहा है बिहार सरकार को? ठीक है, तो जापान सरकार ऋण दे रही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं वायु परिवहन। ठीक है, बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई?
1960 में। 1862 में कब हुई थी? 1862 में। मेट्रो की शुरुआत अभी नहीं हुआ है, 2027 तक चांद से हो जाएगा, ठीक है। तब चलने लगे तब शुरुआत होगा, परियोजना की नींव पड़ी, उससे शुरुआत का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 में हुई। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 स्वीकृति की गई। इसके तहत आम नागरिकों के लिए हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए क्या थीम क्या है इसका? पूरे क्या देश है? का आम नागरिक। पूरे देश का आम नागरिक, ठीक है, ध्यान रखें। बिहार में हवाई अड्डा कौन कौन है? बिहार में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक पटना वाला एक गया वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? आपको पटना में मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। और गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करेंगे, ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना मजबूरी है, क्योंकि यहाँ से कौन आते हैं? बहुत अधिक विदेशी टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि बौद्ध रिलीजन से संबंधित है, इसलिए खूब उतरता। कहाँ कहाँ से आएंगे तो भाई साहब, चीन से आता है, जापान से आता है, म्यांमार से आता है, थाईलैंड से आता है, वियतनाम से आता है, कंबोडिया से आता है, श्रीलंका से आता है, भर भर के आता है, ठीक है। तो ये भी आपको अंतर्राष्ट्रीय स्थल का है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दरभंगा हवाई अड्डा घरेलू है, चालू है। जोगबनी हवाई अड्डा आपको अररिया में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? जोगबनी अररिया में पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, घरेलू स्तर की है। रक्सौल हवाई अड्डा, ठीक है, ये भी आपको घर। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा चालू नहीं है, ठीक है। चुनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया में है, ठीक है, पता नहीं चलता है कि लेकिन रक्षा का है, ठीक है, एयरफोर्स का होगा तो ये। दरभंगा वाला पे भी एयरफोर्स का है, पता है, उसका कुछ इलाका एयरफोर्स भी कवर किया दरभंगा वाला पे, ठीक है। दरभंगा वाला पे एयरफोर्स। मुजफ्फरपुर वाला जो है से चालू नहीं है, ये मुजफ्फरपुर में नहीं चालू, इसमें चालू कराने की बात चल रही है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय कितना है वो हमारे लिए मैटर, बाकी छोड़ दीजिए, 2। ठीक है। 2 है। कौन कौन है अंतर्राष्ट्रीय हमारा? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिहार में कितने? पटना और गया। आला पटना हो गया, क्या हो जाएगा, ठीक है। पटना वाला किनके नाम पे है? जयप्रकाश नारायण। सर अंतर्राष्ट्रीय होते यहाँ पे आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, पटना वाला, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। बाकी जोगबनी का भी पूछ देता है, ध्यान में। अररिया में पड़ता है, नेपाल से सटा हुआ है, ध्यान में रखिए। रक्सौल की बात करेंगे, किस एयरपोर्ट से जाने पर हमको नेपाल सबसे पास पड़ेगा? एक बार ये पूछा था एग्जाम में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, किसमें पूछा था? बीपीएससी में ऐसा पूछा हुआ है, किस एयरपोर्ट से हम प्लेन लेंगे तो सबसे, नहीं, रक्सौल, इसका आंसर रक्सौल दिया था, ठीक है, रक्सौल, ठीक है। रक्सौल की जिला में पड़ता है? मोतिहारी जिला में। चंपारण। ठीक है। एक संधि हुई थी, ठीक है, रक्सौल की संधि कब हुई थी? सॉरी, रक्सौल की संधि नहीं है, रक्सौल सीमा बनाया गया था, संधि का नाम है वो, क्या बोलते हैं उसको? सुगौली की संधि। सुगौली सुगौली, हलवाई। सुगौली की संधि 1816 1816। 1816। 16 में, ठीक है। नेपाल आंगल वार की बात करेंगे तो 1914 से लेके 1916 तक लड़ी गई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1916 बोलो, 1816, ठीक है। 18। तो 1816 में मतलब क्या होता है? सुगौली की संधि होती है, ठीक है, ठीक है। बिहार में क्या है? तो जल परिवहन, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है, लेकिन बिहार में तो क्या समुद्र नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि बिहार क्या भू अवध राज्य है, ठीक है, मतलब लैंड लॉक्ड स्टेट। बिहार में केवल नदियों के माध्यम से जल परिवहन होता है। बिहार में आपको वो नेशनल वाटरवेज, ठीक है, NW क्या होता है? 1। हाँ, ठीक है। नेशनल वाटरवे जो होता है, इलाहाबाद से हल्दिया जाती है, इलाहाबाद टू हल्दिया है, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग है। नेशनल NW क्या होता है? NW क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको? NHW नहीं, NW ही है नेशनल जीरो वाटरवेज NW ही बोलते हैं। अच्छा, NW ही बोलते हैं, नहीं, कौन सा है? 1। एक ये है इसको इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया हल्दिया तक से। हल्दिया कोलकाता। पश्चिम बंगाल। हल्दिया बंगाल में। कितनी है? नेशनल वाटरवे वन की लंबाई कितनी है? हाँ, बंगाल में पड़ता है। कितनी लंबाई है इसकी? 1620। 1620। सबसे लंबी यही है, ठीक है, ध्यान रखिए। सबसे लंबी की बात करेंगे, नेशनल वाटरवे वन ही सबसे लंबी है, ठीक है। बिहार से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से बिहार से होकर गुजरती है? अभी चर्चा में भी था। एक आपका जो कौन सा चल रहा है जो फंस गया गंगा था इसमें, विलास। नेशनल वाटरवे में फंस गया था, नेशनल कौन चल रहा है वो? विदेशी को ले, MV विलास है ना? हाँ एमबी फंसा हाँ, थोड़े था, क्रूज चालू हुआ था, बनारस से चला था गंगा विलास। के लिए बिहार में, ठीक है। चलिए, नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, इस जलमार्ग का एक बृहत भाग बिहार से बक्सर से भागलपुर तक गुजरता है, ठीक है। पटना के महेंद्रू घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई है, ठीक है, महेंद्रू में है। आप इसको पार करेंगे ना, क्या बोलते हैं, वो गांधी सेतु को पार करेंगे तो दिखता है ऊपर से ही, ठीक है, समझ गए। तो कितना है नेशनल वाटरवे वन जो है बिहार से गुजरती है, जिसकी लंबाई 1620 है।
1620 अरे किलोमीटर, जो कि इलाहाबाद से कहाँ तक जाती है, हल्दिया तक जाती है। ठीक है, इससे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे बिहार की। बात करेंगे तो बिहार का भू मध्य राज्य है, मतलब लैंड लॉक्ड स्टेट है। लेकिन अगर सबसे नियरेस्ट समुद्र कौन पड़ेगा बिहार से? बंगाली खाड़ी, गंगा 200 किलोमीटर। करेंगे तो बरारी घाट से महादेवपुर घाट है, मोकामा से बरौनी तक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आधुनिक तकनीक के विकास एवं सड़क, रेल एवं वायु परिवहन के सुलभ होने के कारण जल परिवहन का महत्व बहुत अधिक क्या हो गया, घट गया है। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, बिहार में टूरिस्ट या फिर टूरिज्म। ठीक है, अरे किसी ने किसी वेब सीरीज में देखे तो उसमें था ना, भारत में टूरिज्म। ठीक है, तो मूवी है टूरिज्म सर, इंडिया लिख दिया था, किसमें ट्वेल्थ था? फेल में, ट्वेल्थ फेल में, मूवी में ट्वेल्थ फेल में। मतलब सर उसमें था भारत में टूरिज्म, तो उसने भारत में टूरिज्म लिख दिया था। ठीक है, अंग्रेजी तो बिहार कमजोर में था पर्यटन जो बेचारा है के। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और बाकी जो है हमें ये बरारी इकोनॉमिक्स घाट देखा तो भागलपुर में है, अच्छा। शमशान घाट है भागलपुर का। चलिए ठीक है, ऑलरेडी आज 1